नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। कौन सी राशि है जिसमें बुध ग्रह जो है आपकी कुंडली में विराजमान है, उस पे क्या अंक लिखा है, उस पे जो भी अंक लिखा है उसके बारे में दोस्तों आज हर राशि के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन राशि जिसमें है उसके प्रभाव जो हैं बुध पर क्या आएंगे और आपके ऊपर क्या असर होगा इसका, उसके बारे में दोस्तों आज डिस्कशन होगी। बुध ग्रह, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है 9 प्लैनेट्स में, और जितना ये छोटा होता है ग्रह उतना ही प्रभाव जो है आपकी कुंडली के ऊपर रखता है। ये ऐसा ग्रह है जब बिगड़ने पे आता है तो किसी भी प्लैनेट को जो है अपनी मर्जी नहीं करने देता, चाहे राजयोग हो चाहे दशा अंतरदशा हो। लेकिन जब भी बुध खराब होगा चार्ट में तो देखा जाता है कि बुध ऐसी ग्रिप बना लेता है कुंडली में अपनी, और किसी प्लैनेट को जो है वो आगे आने नहीं देता। इसको लाल किताब कहती है। एक ऐसा छोटा बच्चा जो पूरे घर को जो है, पूरे परिवार को जो है इकट्ठा कर लेता है। जब भी रोता है या इसको कुछ चाहिए तो सारा परिवार जिस हिसाब से इकट्ठा हो जाता है, वो ये चीज़ जो है बुध ग्रह दर्शाता है। बहुत ही जो ज़िद्दी ग्रह बोला गया है, अपनी ज़िद को मनवाने वाला ग्रह बोला गया है बुध को। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात करेंगे सीधा पहली राशि की। अगर आपका बुध जो है एरीज में है, अगर आप जहाँ मर्करी प्लेस्ड है वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है उस घर में, तो वो मर्करी इन एरीज माना जाएगा, मेष राशि मानी जाएगी। तो दोस्तों, जब भी मेष राशि का बुध होता है वो क्या परिणाम देता है। अब बुध क्या है, मंगल किस राशि में आता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मंगल इसका दुश्मन माना गया है लाल किताब के हिसाब से। अब मंगल दर्शाता किस चीज़ को है, एनर्जी को दर्शाता है, अग्रेशन को दिखाता है। तो ये देखा जाता है कि जब भी बुध इसके साथ मिलता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंसान में होती है। एनर्जी इसकी ऐसी होती है, उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता। कहने का मतलब, अब बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक देता है एक काम में। किसी ने इसको बोल दिया, यार तू ना ये काम मत कर, तू वो काम कर, तेरे को उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, तू 10% करेगा तेरे को 100% मुनाफा आएगा। तो ये क्या करता है जी, उसकी बात मान लेता है और उसी काम में निकल पड़ता है, और इतना अपने आप को एनर्जी उसमें डाल देगा, अपनी इतनी मेहनत कर लेगा, ओवर वर्क करना स्टार्ट कर देगा इसके ऊपर। अब मान लीजिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब जिम की ही बात कर लीजिए। इसके जिम के कोच ने बोल दिया कि यार तू ये एक्सरसाइज कर, तेरा ये मसल कमज़ोर है, ये करेगा तो तू बहुत आगे राइज करेगा। तो ये क्या करता है कि वही मसल पे ज़्यादा फोकस करता है, और होता क्या है, बाकी मसल कमज़ोर हो जाते हैं और वो मसल गेन हो जाता है। तो कहने का मतलब, इसको खुद को पता नहीं लगता है कि वो काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल दूँ तो दोस्तों, कोई लाइफ में इनकी ऐसे आएगा कि कहेगा, यार तू ये जो बिज़नेस कर रहा है ना, ये तेरे को सूटेबल नहीं है, तो तू ऐसा कर, तू ना शेयर मार्केट में ये काम कर ले, या तू ये वाला काम कर ले। तो वो क्या होता है, पूरी मेहनत अपनी उसमें झोंक देगा एकदम से, 2-4 दिन 5 दिन, और इतनी मतलब तेज़ी से उसके पीछे लग जाएगा। लेकिन ये देखेगा कि यार ये तो मेरे काम बन नहीं रहा है, तो एकदम से जो है ट्यूबलाइट जग जाएगी और वो काम को ठप कर देगा। तो ये इनके साथ देखा गया है कि अपनी एनर्जी का जो है अच्छा यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाते, एकदम से जो है झोंक डालते हैं अपने आप को। हेस्टी डिसीजन मेकर्स देखे गए हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कि इनको किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं यार ये चीज़ कर ले, तो इसने क्या करना है, सोचना नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, एकदम से झट से डिसीजन ले लेगा। मतलब इतने पेशेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल एनर्जी है, और एकदम जो है ये प्लैनेट एक्टिव होता है, एकदम से जो है डिसीजन लेता है, तो जल्दबाजी को जो है वो दर्शाता है। तो जल्दबाजी बड़ी होती है, जल्दबाजी के चलते डिसीजन ये लोग गलत ले जाते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है, जब बुद्धि खराब होती है तो ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर लेते हैं लोगों के ऊपर। लोग इनकी लाइफ में आएंगे, इनको बोलेंगे यार ऐसे नहीं ऐसे, तो ठीक है यार ये कह रहा है तो मैं इसके ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। इसी विश्वास के चलते हुए आप अपने मित्रों से भी धोखा खाते हो, अपने रिलेटिव से भी धोखा खाते हो। धोखे आपको ज़रूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप लोगों के ऊपर विश्वास बड़ा ज़्यादा और बड़ी जल्दी कर लेते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल जो है सोच रखो अपनी। उसके बाद बुध यहाँ पर क्या करेगा कि आपकी मेमोरी अच्छी बना देगा। मेमोरी नो डाउट, अब बुध क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को दर्शाता है, और मून जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को दर्शाता है। तो जैसे बहुत पुरानी चीज़ें अगर याद करनी हो तो वो चंद्रमा स्ट्रांग होने से देखी जाती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी अच्छी होती है, कैलकुलेशंस इनकी ठीक होती हैं, तो ये चीज़ इनकी देखी जाएगी। लेकिन
अग्रेसिव बहुत होते हैं, उसके चलते हुए अपने काम बड़े बिगाड़ लेते हैं, और रिवेंजफुल भी ये लोग देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, बदले की भावना रखने वाला इंसान। तो ऐसा इसकी बुद्धि में एक चीज़ फिट हो जाती है कि नहीं यार, इसने मेरा ये किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। उसी के चलते अपना काम खराब कर लेंगे, जिस चीज़ में इनको ध्यान देना है वो देंगे नहीं, और रिवेंज की तरफ इनका ध्यान आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान दोस्तों आपका ही है। उसके अलावा चैटर बॉक्स बहुत बड़े देखे गए हैं। बात करेंगे तो बात करते वक्त थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करते ही जाएंगे करते जाएंगे। अगला बंदा, तीसरा बंदा कहेगा भाई क्या हो गया तुझे, इतनी रुक जा, शांति ले। बट बात करने में आएंगे तो बात करते ही जाएंगे। ये चैटर बॉक्स होते हैं, बातों के शौकीन होते हैं। कैरेक्टर को अगर ये अपना स्वच्छ रखते हैं, किसी बुरे कैरेक्टर में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते, तो ये बुद्ध जो है यहाँ पर इनका कायम रहेगा। लेकिन अगर कैरेक्टर लूज करते हैं तो ये बुद्ध जो है आपको दिक्कतें जो हैं वो दे सकता है, खराब हो जाएगा ये। ट्राई नॉट टू आर्ग्यू पॉइंटलेसली। ऐसा नहीं है कि फालतू की अग्रेशन या डोमिनेशन अगर दिखाएंगे तो आपका जो है वो नुकसान होगा। अगर मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आपकी टक्कर हो गई तो आपने ही बोल दिया, तो ये क्या करते हैं, जितनी देर तक इनका पॉइंट नहीं प्रूव होता अगले को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। जितनी देर तक वो सॉरी नहीं बोलता तब तक ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों ना डोमेस्टिक लाइफ सही रहती है, ना कोई रिलेशन सही रहता है, और बाहर वाले तो वैसे ही आपका फ़ायदा उठा जाएंगे, फिर घर वाले भी जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, रिलेशंस ख़राब होते हैं इससे। ज़बान ख़राब नहीं करनी है। मंगल आएंगे तो थोड़ा अब्यूसिव कभी कभी ये जातक हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आपको, वाणी जो है, अब बुद्ध क्या है, वाणी है, तो वाणी जो है आपको ख़राब नहीं करनी है, कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगी। वाणी खराब हुई तो सारे ज़िंदगी में सब कुछ ही खराब होगा आपका। ये चीज़ मेरी आपको ध्यान रखनी है। स्माइल रखें अपने चेहरे पे। आगे बढ़ते हैं। मर्करी इन टॉरस। जब बुध वृषभ राशि में आते हैं, अगर आपके जहाँ मरकरी है वहाँ 2 नंबर लिखा है उस हाउस में, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। अब टॉरस के स्वामी कौन बनते हैं, वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र और बुध जो हैं बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं। तो मर्करी इज़ कंफर्टेबल जब भी टॉरस में आएंगे। तो ये देखा जाता है कि जो भी काम करेंगे उसमें हैप्पी रहेंगे, उनका मन लग जाता है, और जितनी तक मन लगा रहेगा काम करेंगे, नहीं लगेगा तो निकल जाएंगे। मन फिर भी ये लगा लेते हैं, जहाँ पर भी होंगे मन लग जाता है। प्रोफेशन में अच्छे रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि वाणी जो है अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे जब वीनस के साथ, वीनस की राशि में आते हैं। तो ये देखा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर भी बड़े अच्छे होते हैं, सेल्समैन बड़े अच्छे होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, डील क्रैक कर लेते हैं। मतलब स्माइल इनके चेहरे पे रहती है। इतने सड़े हुए, जैसे मैंने वो बताया, एरीज में हो सकते हैं या किसी और राशि में हो जाते हैं, लेकिन इसमें इतने नहीं होते हैं। स्माइलिंग फेस इनका रहता है, और थोड़े अपनी लाइफ से भी प्रसन्न जो हैं, अगर दशा अंतर्दशा नहीं है ऐसी तो प्रसन्न रहते हैं। एंड दे आर गुड प्लानर्स। इनकी प्लानिंग की शक्ति बड़ी अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए, लेकिन प्लानिंग अच्छी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि यार ऐसे कर वैसे कर। ये चीज़ इनकी दोस्तों अच्छी देखी जाती है। दया होती है, दया की भावना होती है, हमेशा गिवर होते हैं, टेकर नहीं होते। और ये भी देखा जाता है कि कोई इनसे मदद मांगने आए, यार सड़क पे खड़े हुए हैं तो कोई भिखारी कह दे कि नहीं यार 100 रुपया दे दो जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम, 100 की जगह 200 भी दे सकते हैं। तो इतने जनरस, दयावान जो है वो देखे गए हैं। इसी के कारण इनका लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा ज़िंदगी में जब अच्छा फेम ये लोग कमाते हैं, ये जातक को फेम मिलता है, और अच्छा राइज दोस्तों वंस इन लाइफ टाइम ज़रूर करेंगे। वो कहीं पे भी हो सकता है, अपने काम पे हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है वो इंडिया लेवल पर भी हो। चांस ज़रूर मिलेगा एक बार फेमस होने का। अब शुक्र क्या है, शुक्र आपका ऑपोजिट सेक्स है। तो ये देखा जाता है कि इनकी ज़िंदगी में एक टारगेट ज़रूर है कि ऑपोजिट सेक्स के बंदे को इम्प्रेस, अगर लड़की है तो लड़के को, लड़का है तो लड़की को इम्प्रेस करने का इनको बहुत होता है। मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं अच्छा दिखूँ, मैं DO लगा के जाऊँ, बालों को सेट करके जाऊँ, तो मुझसे वो इम्प्रेस होना चाहिए। तो ये चीज़ इनकी कॉमनली देखी जाती है। अदर देन दैट दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। 4 बंदे खड़े हैं, एक जोक मारेंगे तो चारों हंसेंगे। ये नहीं कि ये अकेले खुद ही अपने जोक पे हंस रहे हैं। तो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इनका हंसी मजाक का जो सेंस है वो अच्छा रहता है, बिकॉज ये इंसान ही ऐसे होते हैं। एंड दे आर गुड म्यूज़िक लवर्स। अपना वो लगा के हेडफोन्स और वो सब अपना मस्त रहते हैं। म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, चाहे कोई भी भाषा हो, इनको सब म्यूज़िक जो है वो पसंद होते हैं। आर्ट्स लवर अच्छे होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, ड्राइंग हो सकता है अच्छी हो, या नहीं अच्छी है तो दूसरों की प्रेज ज़रूर करेंगे आर्ट्स की। ये भी इनके साथ देखा जाता है। स्माइलिंग फेस, गुड कम्युनिकेशन,
कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन होती है इनकी, और उसी के सहारे जो हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। लेकिन गुस्सा खाएंगे तो नुकसान ही दोस्तों अपना कराएंगे। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी देखी गई है कि मेरे एक जानकार भी हैं जो जिनका ये बनता है सिचुएशन कॉम्बिनेशन। वो क्या करते हैं कि कभी भी कोई इनसे मिलने ग्रीट करने आएगा ना, ढीले हाथ से ऐसे हाथ नहीं रखेंगे, फॉर्मेलिटी से एक हाथ नहीं मिलाएंगे। दे ग्रीट विद ओपन आर्म्स, इतनी बाजू में खोल के जो है एकदम से उसको हग करेंगे, और प्रसन्नता इनके अंदर है और दया भावना रहती है कि ये नहीं सड़े सड़े से जो है वो ये नहीं रहते हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो ये चीज़ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएं, हमेशा ग्रीट एवरीवन विद ओपन आर्म्स, ये आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। अब शुक्र है तो एक्सपेंसेस तो कराएगा और लग्जरी पे कराएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा लग्जरी के पीछे भाग के अपनी लाइफ को ख़राब मत कर लेना, और इतना लेविशली स्पेंड मत करना कि सेविंग आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाए। ये चीज़ भी इनकी देखी जाती है टॉरस वालों की। टॉरस राशि में जब बुध आते हैं तो शो ऑफ अवॉइड करनी है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो शो ऑफ की भावना आपकी होती है उसको थोड़ा बस अवॉइड कर लें आप। एंड उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं रिलेट करते हैं इस चीज़ को इग्नोर कर दें। सम पीपल आर ऑफ्टनली एक्सेसिवली इंडल्ज इनटू फिजिकल रिलेशन विद द ऑपोजिट सेक्स। ये कुछ केसेस में ऐसा टॉरस करवा देते हैं, या लिब्रा में भी हो तो ऐसा कुछ देखा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल इंटीमेशन जो है आप ऑपोजिट सेक्स के आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल नहीं। अगर आप यू अनमैरिड तो उससे पहले कईयों का होता है कि नहीं यार, ओवर इंडल्जेंस इन चीज़ों में हो जाती है, वो आपको अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। नहीं तो कुछ भी आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस या कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को सतर्क रहें। आफ्टर दैट मर्करी जब आपका जेमिनाई में है, जहाँ बुध प्लेस्ड है, जिस खाने में अगर वहाँ 3 नंबर लिखा है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। अब जेमिनाई राशि मिथुन राशि किसकी राशि है? बुध की स्वयं की राशि है। तो अब आप अपने घर में बैठे हैं तो कैसे आराम से बैठेंगे ना, दूसरे के दुश्मन के घर जाएंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो बुध अपनी ही राशि में आता है तो ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एज वेल एज कंफर्टेबल। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं जब भी जेमिनाई में होते हैं, अच्छे प्रभाव जो है वो देते हैं। तो क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। बुध की क्वालिटीज़ क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि अच्छी होगी, बस कंबस्ट नहीं होना चाहिए सन से, क्योंकि सन हमेशा आसपास ही रहते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है, काफ़ी लोगों के कंबस्ट हो जाता है, तो उसके बारे में रेमेडीज़ चाहिए तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गुड स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के तो बादशाह हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी कुंडली में आई थिंक अपनी ही राशि में बैठे हैं। आई एम नॉट श्योर कि जेमिनाई में है या वर्गो में है, बट अपनी राशि में है और भद्र योग उनका बनता है। तो इससे बढ़िया एग्जांपल क्या दूंगा कम्युनिकेशन की? कमेंटेटर हैं, उनसे अच्छे तो मुहावरे वैसे ही नहीं कोई बोल पाता, इंग्लिश हो हिंदी हो, ही नोज़ एवरीथिंग। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल से ही मैंने आपको समझा दिया कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होती हैं। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है, दे मेक फुल यूज़ ऑफ देयर टंग, अपनी ज़ुबान का अच्छा प्रयोग करते हैं, और मीठे रहें उतना बेटर है, अब्यूसिव मत हो जाएं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं, कंबस्ट नहीं है या पीड़ित नहीं है तो कैलकुलेशंस अच्छी होंगी। मैथ्स में अच्छे होते हैं, ये भी चीज़ इनकी देखी गई है। लेकिन ज़िद्दी, अब क्या है, मैंने बताया बुध छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा सारे घर को सिर पे उठा लेता है। तो स्टबन, इसकी ज़िद जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ जाता है, यही इसकी वीकनेस है जो कि आपको अवॉइड करनी है। स्टबन नेचर जो है आपको नहीं करनी। ऐसी भी आदत होती है कि 2 लोग इंटरेक्शन कर रहे होंगे ना, तो इनको बड़ा डेप्थ में जाने की आदत होगी। वो ऐसा सवाल पूछ बैठेंगे, अच्छा ऐसे हुआ था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इतनी डेप्थ में चल जाएंगे। अगला इरिटेट हो जाता है कि यार तू इतनी पंचायत क्यों कर रहा है, तेरे को इतना क्यों है। बट इनको होता है कि अगर नॉलेज मिल रही है तो उसकी तय तक जाना है, तो ये तय तक ज़रूर जाते हैं हर बात की। तो इनके माँ बाप भी इरिटेट हो जाते हैं कि यार इतनी डेप्थ में मत जाया कर। दोस्त भी कहते हैं यार तू इतना क्यों घुस जाता है, तुझे क्या लेना है। लेकिन इनको होता है कि नहीं, जानकारी हो तो पूरी हो, ज्ञान हो तो पूरा हो, ये इनका दोस्तों देखा जाता है। नेवर आर्ग्यू पॉइंटलेसली, ये चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी फालतू की आर्ग्यूमेंट्स ना करें, और दूसरों के चक्कर में इंटरफेयर मत करें। अपने काम से मतलब रखें, अपने काम को फोकस करें, ब्लिंकर्स सामने होने चाहिए। ये नहीं कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। स्टॉप इंटरफेयरिंग, आपका तभी बेटर होगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी बुध अपनी राशि में होता है, कंफर्टेबल होता है ना, तो इसका कंफर्ट कैसे ख़राब होता है, कोई थर्ड पर्सन आगे इनको ना कुछ ऐसी ठेस लगा दे, इनके दिल को कुछ ऐसी बात बोल देना, ये बेचारे सॉफ्ट से होते हैं, दिल पे लगा कर बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दिल पर मत लगाएं, प्रैक्टिकल बने। आपकी अपनी लाइफ है, कोई कुछ कहता है यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। तो इतना अगर
दुख दर्द लेकर बैठ जाओगे ना एक बात का अपने दिल पे, तो आपका फ़ायदा नहीं, इसमें नुकसान ही दोस्तों होगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अपने भाई बहन से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ख़ासकर बहन से जो है अपने बिगाड़ना नहीं है। लाल किताब में बुद्ध को बहन का रूप बोला गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहन और भाइयों से भी कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो आपका बुद्ध यहाँ पर कायम रहेगा। एंड इन केस इट इज़ कम्बस्ट, तो रेमेडीज़ तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक रेमेडी यहीं पे ओपनली बता रहा हूँ। यहाँ पर इस फिंगर में राइट हैंड की एमरल्ड ग्रीन जो होता है स्टोन, एमरल्ड जिसे हम पन्ना बोलते हैं, वो गोल्ड में धारण करें। छोटी फिंगर जो होती है सबसे, उसमें जो है आपका ये कम्बस्ट अगर है तो वो स्ट्रेंथ इसको ज़रूर मिलेगी। कीप अ पेन विद यू, पेन ज़रूर रखें अपने पास, लिखते रहें जो भी आपको याद। अगर भूलता है, कम्बस्ट है तो भूलने की आदत होती है इन लोगों को। पेन ज़रूर रखें, डायरी रखें, पेपर रखें, अपनी पॉकेट में रखें, तो सही रहोगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी कंजंक्शन है किसी प्लैनेट की तो अच्छा है। अकेले बुध तो इतने बढ़िया नहीं होते हैं, अगर कोई इनका अच्छा फ्रेंडली कोई प्लैनेट आ जाए तो बढ़िया है, और वीनस आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ओके। उसके बाद दोस्तों, हाँ, एक अपनी ज़ुबान का ध्यान रखना है, मिसयूज़ नहीं करना है, अब्यूज़ नहीं करना है किसी को। आगे बढ़ते हैं। मर्करी इन कैंसर, जब कर्क राशि में आपके बुध हैं, दैट मीन्स कि अगर आपके चार्ट में जहाँ मर्करी बैठे हैं वहाँ 4 नंबर लिखा है तो वो कैंसर में है। तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों? अगर ये देखा जाता है कि सबसे पहले इनकी जो अर्ली लाइफ होती है थोड़ी स्ट्रगलिंग हो सकती है, इट माइट बी स्ट्रगलिंग, लेकिन बाद की लाइफ में आफ्टर स्पेशली 34 बहुत अच्छी जो है इनकी लाइफ इसमें देखी गई है। जेनरस होते हैं, दयावान होते हैं, लेने वाले प्रवृत्ति के नहीं होते, हमेशा ही दे आर गिवर्स, तो ये भी इनका देखा गया है, अच्छे अच्छे लोग होते हैं। एंड अब कर्क राशि क्या है, इमोशंस को दर्शाती है, वाटर साइन है, तो इमोशनल बड़े होते हैं ये। और ये इंसान ऐसे होते हैं कि 3 लोग बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को बात बता रहा होगा और बताते बताते रो पड़ेगा ना, तो ये साइड पे खड़े खड़े उसको देख कर रो पड़ेंगे। तो ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगी, इतने दिल के सॉफ्ट होते हैं, लेकिन चालाक ज़रूर होंगे, बट ये क्या है, बाहर से इमोशनल बड़े होते हैं, बात जल्दी दिल पे लगा लेनी, ठेस पहुंचती है इनके दिल को, किसी को दुखी जो है वो नहीं देख सकते रोता हुआ, तो ये वैसे इनकी कमज़ोरी है। हम्बल होंगे, ग्राउंडेड होते हैं, एंड सेंसिटिव तो डेफिनेटली ये देखे गए हैं। एंड छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लगा कर बैठ जाते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है सोशल सर्कल में इनका कि मैं इतने बड़े सर्कल में रहूँ या बहुत सारे 100-150 की गैदरिंग में अपने आप को साबित करूँ, या कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है, थोड़े इंट्रोवर्ट ही ये दोस्तों देखे गए हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर साथ में सैटर्न आ जाए, कंजंक्शन कर लें, या सैटर्न की दृष्टि है जहाँ पर भी हैं, तो इन लोगों का थोड़ा देखा जाता है कि ये ना डिप्रेशन बड़ी जल्दी उसमें शिकार हो जाते हैं। क्या होता है कि अकेले बैठना ना इनको बड़ा पसंद आ जाता है, तो एक टाइम पे क्या करते हैं, अकेले इतना अपने आप को रख लेते हैं कि खुद ही किसी चीज़ को लेकर जब डिप्रेस हो गए ना, तो इन्होंने देखना आसपास तो कोई है नहीं, सगे संबंधी अब मुझे आएंगे नहीं मनाने या कुछ ऐसा। तो इनको ये अवॉइड करना है कि अपनी अगर जॉइंट फैमिली है, जो भी है, फैमिली में एक इंसान के साथ अपनी दिल की बातें करते रहो। इतने लोनर जो है वो नहीं बनना है, नहीं तो दिक्कतें डिप्रेशन इत्यादि की आ सकती हैं। दूसरों को देख के जलना नहीं है, अगर कोई तरक्की कर रहा है करने दो, आपका जब टाइम आना है वो अपने आप आना है। ये नहीं कि अब वो तरक्की कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप उससे जेलसी करो या कुछ ऐसा, कुछ केसेस में ऐसे होता है, तो ये चीज़ आपको निकाल देनी है अपने माइंड से, ठीक है। एंड इफ़ मर्करी कम्बस्ट, कीप अ पेन, हमेशा अपने पास एक पेन रखो, पेपर रखो, उस पर लिखते रहो, नहीं तो चीज़ें आपको भूलती रहेंगी, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है। एंड डोंट इंडल्ज इन एक्सेसिव खर्चे, लग्जरीज लेनी है, ये गाड़ी लेनी है, ये वो लेना है। चौथा घर किसका है? लग्जरी, लग्जरी का है ना, कर्क राशि अगर देखें हम काल पुरुष की कुंडली से, तो थोड़ी लग्जरीज की तरफ ये दौड़ जाते हैं, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, ये वो, तो उस चीज़ में जब आना है अपने आप, अपने आपके पास जो है वो मिल जाएगा आपको। ज़्यादा उसके बारे में जो है ओवर थिंक मत करें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मर्करी इन लियो, आपके चार्ट में जहाँ पर भी मर्करी है, अगर वहाँ 5 नंबर लिखा है तो इनके स्वामी बनते हैं सूर्य, ठीक है। तो उसको बोल देंगे मर्करी इन सिंह राशि। मर्करी सिंह राशि में है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे तो ये लोग होते ही ऐसे हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, ये करते होंगे, और जो अनकंडीशनली करते हैं, ये नहीं कि पापा से मुझे एफडी चाहिए, पापा से मुझे गोल्ड चाहिए, पापा से मुझे बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, पापा से मुझे घर चाहिए या लैंड चाहिए, ऐसा मत लालच रखना। उनकी बगैर किसी कंडीशन से जो है सेवा करते रहेंगे, ब्लेसिंग लेते रहेंगे, तो ये बुध आपका आपको और राइज जो है वो देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसाने में लोगों को बहुत विश्वास करेंगे, दो जोक ऐसे मार देंगे कि सुनते सुनते वो हंसते हंसते लेट लेट जाएगा इंसान, मतलब इतना जो है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। बातूनी होते हैं, चुप करके बैठ नहीं सकते, बातें करना इनको पसंद है, ज्ञान भी देते रहते हैं लोगों को, तो अपनी मनवाते भी हैं, थोड़े टॉकेटिव जो है वो ज़रूर होते हैं। एंड जब जिस भी पार्टी में जाएंगे ये देखा जाता है कि इनको होता है कि नहीं मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ और सारे मेरे आसपास। अब किसकी राशि है? लियो। लियो राशि जो है वो सूर्य की है, तो सूर्य क्या है? राजा है, सेंटर में खड़े हो जाएं, सारे प्लैनेट्स आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको होता है कि नहीं यार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं बनूं, तो इनको पार्टी में कहीं जाकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है ये बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और ऐसी बात जो है कभी कभी मुंह से इनके निकल जाती है जो अच्छी नहीं है, और इनसे इनके पार्टनर को जो है वो दिक्कत हो सकती है, या कोई फ्रेंड को कुछ बोल दिया तो उनकी लाइफ से एग्जिट कर जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल भी रखना है आपको, फालतू की बात आपकी ज़ुबान से ना निकले। एंड डोंट कीप रनिंग आफ्टर मनी, पैसे के पीछे इतना मत भाग जाओ कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान ना रहे और काफ़ी चीज़ों का ध्यान आप इग्नोर कर दो। घूमो फिरो, ऐश करो, पैसे कमा रहे हो उसका यूज़ करो, ये नहीं कि तिजोरियाँ भरते रहो एफडियाँ कराते रहो, ये करते रहो वो करते रहो। सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में से स्पेंड भी करो, अपनी हेल्थ को जो है अच्छा रखो, खुश रहो। 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद दोबारा नहीं मिलनी। स्टे अवे फ्रॉम डिप्लोमेट पीपल। आपकी ज़िंदगी में जनरस तो आप हो ही, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं या आ रहे होंगे, आ चुके होंगे, जो आपका फ़ायदा उठाएंगे। दोगले लोग होंगे, डिप्लोमेट होंगे, मीसने होंगे, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, उनसे आपको बचना है। और सेल्फिश भी होंगे, वंस आपसे मतलब निकाल लिया, अब जब आप यूज़लेस हो जाओगे आपको एक टिश्यू की तरह फेंक कर निकल जाएंगे आगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खासकर। कुछ भी मुंह से निकालने से पहले 2 बार सोचना। अच्छी बात मुंह से एकदम से निकलेगी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन बुरी बात जो है वो आपको मुंह से नहीं निकालनी है। दैट मीन्स आपको किसी को कर्स नहीं करना है, श्राप नहीं देना है, ठीक है? ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी एक रेमेडी बता रहा हूँ। एक सूर्य की राशि है तो सूर्य का तांबा होता है उसकी आइटम, तांबे का सिक्का आप अपनी जेब में ज़रूर रखें। तांबे का सिक्का हो जाए, या तांबे का सिक्का आप गले में भी डाल सकते हो, वो भी ठीक है। वाइट कलर का धागा होना चाहिए और कोई कलर नहीं होना चाहिए, तो वो कर सकते हो। धागा नहीं भी डालना तो एक सिंपल सा है, अपनी पॉकेट में रखो ना तांबे का सिक्का, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दोस्तों देगा, बुद्ध कायम रहेगा उसमें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही आगे बढ़ूंगा। मर्करी इन वर्गो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। मर्करी इन वर्गो, वर्गो में जब भी आएगा, वर्गो राशि इसकी बुध की खुद की राशि है, और मज़े की बात है एग्जॉल्टेड भी जो मर्करी है वर्गो में ही होता है, तो अनलाइक दी अदर प्लैनेट्स। सो मर्करी व्हेन इन वर्गो, जब भी आपके चार्ट में जहाँ बुध है वहाँ 6 नंबर लिखा होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कन्या राशि में जब भी बुध आता है, मर्करी आता है, तो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, अनलेस ये कंबस्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जॉल्टेड माना जाता है तो रिजल्ट अच्छे ही होंगे। ये देखा जाता है कि अगर तो ये बुध अकेला बैठा है, बुध आदित्य नहीं बन रहा है या किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन नहीं है, अगर अकेला बैठा है तो ये क्या कराएगा आपसे, तो कुछ गलतियां ऐसी करा सकता है या आपको डिप्रेस कर सकता है। तो ये दिक्कतें कुछ ऐसे, इसमें कन्फ्यूजन की स्टेट जो है वो बन सकती है। लेकिन किसी के साथ कंजंक्शन है तो ये कायम रहता है, बुध उस प्लैनेट को सपोर्ट करता है और उसके हिसाब से जो है अपना रिजल्ट देता है। बिन पैंदे का लोटा बोला गया है लाल किताब में, तो ऐसे जो है वो एक्ट करता है और स्टेबल भी रहता है। दीज पीपल आर काइंड, अच्छे लोग होते हैं, काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, दयावान होते हैं। कोई रो रहा होगा तो तरस खा के जो है उसकी हेल्प ज़रूर कर देंगे, चाहे अपना नुकसान करा लें। दे आर टू इमोशनल, टू सेंसिटिव, सच पीपल, ऑलवेज अ गिवर। मतलब कुछ हड़पने की इनको नहीं पड़ी होती हमेशा है, कोई बात नहीं यार ले जा, कोई बात नहीं, तेरा तो भला हो, ये ऐसे लोग होते हैं ये। एंड वाइल डूइंग फॉर गुड फॉर अदर्स, ये क्या करते हैं, अपना नुकसान करवा बैठते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार मैंने इसका इतना भला किया, जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तो ये तो बंदा ही गायब हो गया। तो ये चीज़ें इनके साथ, वर्गो वालों के साथ देखी जाती है। मैरिज लाइफ माइट सफ़र आपकी इस नेचर के कारण। इतनी वीकनेसेस अगर आप बता दोगे अपने पार्टनर को तो वो भी आपका फ़ायदा उठाएगा। थोड़े प्रैक्टिकल होके थोड़ी चीज़ें अंदर भी रखना सीखो, ये इनकी एक कमज़ोरी है। डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग टू एवरीवन, ठीक है, चाहे वो पार्टनर भी हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सच पीपल आर गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे मैंटोर्स होते हैं, गुड मोटिवेशनल स्पीकर, दे स्पीक वेरी वेल। आवाज़ में प्रभाव होता है बहुत अच्छा, जो है ये इनमें देखा गया है। कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। सेल्समैन हो तो इनसे बढ़िया सेल्समैन नहीं है, एक टाइम पे 5-5 कस्टमर भी डील कर लेंगे। कोई डील क्रैक करनी है उसमें भी बहुत आगे हैं, इनको पता है अगले को खुश कैसे रखना है।
मीडिया में हैं, होस्ट हैं, एंकर्स हैं, ये सब जो है इनकी बुध स्ट्रॉन्ग देखे जाते हैं। कमेंटेटर्स हैं, बुध स्ट्रॉन्ग होगा। लेखक हैं, पोइट हैं, बुध स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं। इन इवन कैलकुलेशंस बड़ी अच्छी होती हैं, मैथ्स में बड़े अच्छे हैं। अगर कंबस्ट नहीं है बुध तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली में दोस्तों ये भद्र योग बनता है। आई थिंक उनका वर्गो में ही बुध है, तो एग्जाम्पल बेस्ट है उनके लिए। एंड पॉडकास्ट का भी अगर आप काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। लॉजिकल होते हैं, दे गो बाय लॉजिक, फालतू की बकवास नहीं करते हैं। लॉजिकल थिंग्स दे स्पीक, अदरवाइज कोई फालतू का इनको वो नहीं होता है कि नहीं यार झूठ मूठ बोल दूँ या तुक्के से बोल दूँ, ऐसा नहीं है। लॉजिक के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ये इनको चीज़ें ना पॉइंट प्रूव नहीं करना आता, कभी कभी उसमें ज़्यादा बोल जाएंगे या कम बोल जाएंगे। तो इनको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी बोल मत जाना कि अगले को कोई चीज़ बुरी लग जाए वाइल इंटरेक्टिंग एंड प्रूविंग योर पॉइंट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मर्करी इन लिब्रा, अब लिब्रा अगेन शुक्र इनके स्वामी हैं, तो अगेन बोथ फ्रेंड्स अच्छा माना जाता है। जैसे टॉरस में वैसे ही लिब्रा में अच्छे इफेक्ट्स देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डर मत जाना किसी चीज़ को लेकर। आपको ना लोग डराएंगे बहुत, फियर आपके अंदर अननेसेसरी जो फियर होता है ना वो एक क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बना के रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और दूसरी बात ये कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड ना हो जाओ। अट्रैक्ट करने में आप विश्वास तो रखोगे ऑपोजिट सेक्स को, बहुत अपने आप को ग्रूम रखोगे ताकि वो ऑपोजिट सेक्स के ऊपर मेरा एक प्रभाव रहे। लेकिन ओवर जो है वो नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोंट कीप प्लीजिंग एवरीवन। आप लोगों को जितना मर्जी खुश कर लो, लोगों ने उतना ही खुश होना है जितना होना है आपसे। ये ना हो नेकी करी और जूते खा लिए, ठीक है। कहने का मतलब कि डोंट कीप प्लीजिंग एवरीवन, नहीं पीपल प्लीजर मत बन जाना। ये ज़िंदगी से चीज़ हटाओ, हमेशा इसको खुश कर दिया उसको खुश कर दिया। किसी ने आपको खुश नहीं करना जब आपका टाइम आना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और खासकर डिप्लोमैट एंड सेल्फिश पीपल विल कम इन योर लाइफ एंड दे विल टेक अवे एवरीथिंग एंड थ्रो यू लाइक अ टिश्यू पेपर। इस चीज़ का आप ध्यान रखो। म्यूज़िक लवर्स हो आप लोग, बहुत बहुत म्यूज़िक पसंद होता है, रात रात भर गाने सुनने या इमोशनल रोमांटिक कोई भी गाने सुनने, म्यूज़िक लवर्स होते हो आप लोग। एंड यू हैव गुड अट्रैक्शन ऑफ पुलिंग पीपल टुवर्ड्स यू। ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि लोग खींचे हुए, और खासकर ऑपोजिट सेक्स के खींचे हुए जो है आपकी तरफ आते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग ही होते हैं। बिवेयर ऑफ डिप्लोमेट पीपल, अगेन आई एम सेइंग, मत करना अपना फ़ायदा किसी को मत ऐसे मत दे देना। ओके, मर्करी इन स्कॉर्पियो, 8वीं राशि, अगर 8 नंबर लिखा है जहाँ बुध है तो उसके बारे में डिस्कस करें। मर्करी इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के जो बुध हैं उसके बारे में दोस्तों ये देखा गया है। बुध वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की है। तो एनर्जेटिक दोस्तों ये काफ़ी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल नहीं होंगे जैसे कर्क में बताया। तो बीइंग प्रैक्टिकल पीपल, इनको पता है कि कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ये फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देते। इतने जो है वो चालाक और फियरलेस पर्सन होते हैं, डरते वरते नहीं किसी से। ये चीज़ इनकी देखी गई है मर्करी इन स्कॉर्पियो। एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, आगे आते हैं। ये नहीं कि कायरों की तरह पीछे बैठ जाएंगे, अनलेस आपका मंगल की स्थिति में, वो अलग बात है। लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने आगे ज़रूर आते हैं, ये इनका देखा गया है। दे आर गुड बिजनेस माइंडेड पीपल, फुल एनर्जी होती है, ये इसमें देखा गया है। एंड जॉब प्रोफेशन जिसमें भी होंगे झोंक देंगे अपने आप को, ये चीज़ इनकी देखी जाती है। गुड कैलकुलेटिव पीपल, गुड कैलकुलेशंस, नाप तोल के चीज़ें लेंगे, यहाँ से देख लिया वहाँ से देख लिया, फिर कंपैरिजन करके चीज़ लेंगे। ऐसे लोग जो हैं वो अच्छा है, ऐसी नेचर हो तो बहुत बढ़िया है, आपकी ही तरक्की होगी इसमें। बट कीप योर मैरिड लाइफ एंड बिजनेस लाइफ बैलेंस्ड, बिकॉज पता है क्या होता है कि कभी कभी ये क्या करते हैं कि ज़्यादा बिजनेस पैसे की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है, अपने डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा टाइम नहीं देते हैं, अपनी हेल्थ को भी टाइम नहीं देते हैं। थोड़ा घूम फिर लिया करो, फैमिली को सपोर्ट कर दिया करो। ये नहीं कि यार 10 बजे जाना तो 10 बजे जाके बैठ गए काम पर, और 10 से 8 की ड्यूटी बस एक ऐसी रखी हुई है, संडे को भी वर्क कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा भी मत कर लो। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड योर फैमिली ऑल्सो, ऐसा भी करा करो, अच्छा ही होगा आपके लिए। डोंट जस्ट वर्क वर्क वर्क, एक ही चीज़ के पीछे मत भागो। सच पीपल लाइक टू मोटिवेट पीपल, 2 बंदे इनके पास आएंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। वो बेचारे थके आ रहे आएंगे ना, तो इनको 2 शब्द भी बोल देंगे, वो ऐसा एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कहेगा थैंक यू सो मच, आपसे बात करके एक मुझे अच्छा लगा और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ऐसे भी लोग ये पाए जाते हैं, कंसोल करते रहते हैं। कोई दुखी भी है तो उसको कंसोल करके पैरों पर खड़ा कर देंगे, ये चीज़ देखी जाती है इनकी।
पीपल फील बेटर आफ्टर टॉकिंग टू देम। एक इनकी रेमेडी बोलेगी है स्कॉर्पियो में, जब भी कुछ ट्रबल्स आ रही हैं आपको, तो क्या कर सकते हैं बुध के रिलेटेड या इनकी दशा अंतर्दशा में, यूनक्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, किन्नर जिसे बोलते हैं, उनकी सेवा कीजिए बुधवार के दिन, ठीक है। तो कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें दे दें तो आपके लिए ये अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, मर्करी इन सैजिटेरियस, धनु में जब भी बुध आता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब धनु के स्वामी कौन है, जुपिटर हैं, और जुपिटर और मर्करी की तो बनती नहीं है, तो इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल अ प्लेसमेंट जो बाकियों के बारे में बताया। कुछ स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोग थथलाते हैं, लिस्प करते हैं, या फंबल करते हैं वाइल स्पीकिंग, हकलाते हैं, स्टैमर का कुछ ऐसी कुछ भी हल्की सी भी स्पीच में दिक्कत आ सकती है, तो ऐसा देखा गया है। एंड अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट समझ लेंगे कि इनसे बढ़कर तो कोई दुनिया में ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रहो, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एंड समटाइम्स यू बिकम वेरी रूड वाइल टॉकिंग टू अदर्स, इतने रूड हो जाओगे अपना पॉइंट क्लियर करने में कि नहीं मैं ही हूँ जो हूँ, तो ये बोल कैसे रहे, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। हाँ, हालांकि आप बाद में अपोलोजाइज कर देते हो, सॉरी वॉरी बोल देते हो, बट पहले जो है आपको अपनी वाणी पे जो है वो कंट्रोल रखना है, आउट ऑफ उसमें मत हो जाना, ठीक है, फ्रेम। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी फालतू की, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी, कुछ भी ट्रबल्स आपको, क्योंकि छोटा सा विवाद भी जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो ऐसा कुछ जो है आपको नहीं करना है। एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन अदर्स वर्क, कौन क्या कर रहा है आपको क्या लेना है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ को देखो। वो घोड़े के आगे ब्लिंकर्स लगे होते हैं, उसको ना पता है यहाँ ये दौड़ रहा है ना वो दौड़ रहा है, वो अपना दौड़ता रहता है, तो अपना काम करो ना, फालतू में दूसरों के इंटरफेयर करना आपको क्या ज़रूरत है। और डोंट गो इन डेप्थ, एकदम डूब मत जाया करो किसी चीज़ के अंदर कि नहीं हुआ तो हुआ कैसे, ये इसने किया तो किया कैसे, ये वो, इतना ज़्यादा पंचायत करोगे तो अपनी जो है लाइफ ख़राब करोगे। जहाँ भी काम करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, डोमिनेट मत करना किसी के ऊपर, ठीक है, मैं ही हूँ ऐसा मत रखना, सबकी अपनी अपनी फीचर्स हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, कोई स्लो है कोई फास्ट है, सब आपकी तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो एक चीज़ का मेरा ध्यान रखना है। और पर्सनल रिलेशन को तवज्जो दो, ये मत समझो कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो ही आपकी लाइफ जो है सही रहेगी। 34 के बाद जो है सक्सेस अच्छा मिलता है, उससे पहले कुछ स्ट्रगल्स आ सकती हैं, अगर नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया है, पर 34 के बाद जो है टाइम अच्छा स्टार्ट हो जाता है। एनीवेज, मर्करी इन कैप्रिकॉन, अगर आपकी जहाँ बुध है वहाँ 10 नंबर लिखा है जिस भी भाव में है, तो वो कैप्रिकॉन मकर राशि शनि की राशि है। शनि के साथ बुध आते हैं तो शनि की जो है उसकी तरह रिएक्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो अब ऐसा देखा जाता है थोड़ा बिटर भी हो सकता है, डिप्लोमेट ज़रूर होगा, ये देखा जाता है जब भी कैप्रिकॉन में आएगा, थोड़ी दो कश्तियों में पैर रखने वाला ये इंसान होता है, ऐसा देखा गया है। फॉरेन ट्रैवल जितना भी करेंगे ऑस्पिशियस है, फॉरेन ट्रैवल से इनको लगाव भी होता है, ये देखा जाता है। और नॉनवेज अगर ये इंसान खाता है तो ट्रबल्स हैं, नहीं खाता है तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देता है। और शनि तो वैसे ही आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, तो जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही मर्करी यहाँ पर सही रहेगा। डोंट बी स्टबन, ज़िद्दी मत हो जाइए, इतनी ज़िद्द के पीछे नहीं यार मैंने कह दिया तो ऐसे होगा ही होगा, मैं टस से मस क्यों हूँ, नहीं, स्टबन जो है आपको नहीं रहना है। फोकस ऑन योर वर्क, स्टॉप इंटरफेयरिंग, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है वो वैसा क्यों कर रहा है, आप अपने काम को देखिए तो अच्छा रहेगा। स्टॉप डाउटिंग एवरीवन, डोंट कीप डाउटिंग, शक की निगाहों से हर बंदे को मत देखो, क्योंकि ये शनि यहाँ जब उनकी नेचर है ऐसी कि शक करना ये इंसान स्टार्ट हो जाता है, तो इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये ज़रूर ऐसा होगा ये ज़रूर वैसा होगा, डोंट डू दैट, अपनी लाइफ ख़राब कर लेंगे, रिलेशंस जो है वो सारे ख़राब कर लेंगे। सो अपने आप को ऐसा रखो, अब डाउट कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके डाउट सही है कि नहीं है, बट ये है कि ओवर मत करना, क्योंकि पता क्या है, हमें कभी कभी अपनी नेचर में ऐसे चेंजेस प्रैक्टिकल लाने पड़ते हैं कि कोई गलत भी हो ना तो आपको साथ चलना पड़ता है, चाहे वो घर का रिलेशन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन थोड़ा आपको अगर पता होगा ना ये इंसान ऐसा है, आपको पता भी लग गया शक के बाद, बट थोड़ा उसको गिव इट सम टाइम, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ, नहीं तो वो रिलेशन अगर ख़राब हो गया तो आपकी लाइफ में ट्रबल्स दोस्तों आ सकती हैं, तो थोड़े से फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर के रहो, ये चीज़ कहने का मतलब है। झूठ पकड़ भी ले लोगे आप, मुझे इतना पता है कि ये लोग जो होते हैं झूठ पकड़ लेते हैं, यू विल कम टू नो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर से रोशनी रखो कि कौन आपके साथ कैसे कर रहा है, लेकिन एकदम से रिलेशन भी जो है वो आपको ख़त्म नहीं करना है। फॉरगिव हिम, जितना फॉरगिव करोगे, आप कर भी देते हो मुझे पता है, लेकिन जितना फॉरगिव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं,
नए सिरे से जो है वो चीज़ें आगे लाते हैं। कोई कहता है कि नहीं ऐसे चलो, तो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, कन्वेंशनल नहीं होते हैं, हमेशा अपना कुछ जो है वो आगे ऐड ज़रूर करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ भी इनकी देखी गई है। अवॉइड अग्रेशन, गुस्सा बिल्कुल अपने नाक पर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ देखी गई है, अपनी इज्जत को लेके बड़ा वो होता है, अपनी रेपुटेशन को लेकर बड़ा इनको होता है कि नहीं मेरी रेपुटेशन है, मेरा ये है वो है, तो ओवर मत इसमें कर देना कि नहीं मेरी रेपुटेशन को आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा वैसा। ठीक है, रेपुटेशन लवर हो अच्छी बात है, लेकिन इतना मत कर लेना कि नहीं रेपुटेशन कम्स फर्स्ट, एवरीथिंग कम्स बाद में। तो ऐसा भी दोस्तों आपको नहीं होना है। स्ट्रेटजिकल रहना है, स्ट्रैटेजीज बनाते रहिए, जिस काम में भी हैं आप होते तो हो, लेकिन नहीं हो तो फिर भी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाते रहना, एंड कीप वर्किंग हार्ड। शनि आपसे ये करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है, तभी बुध कायम रहेगा। मर्करी इन एक्वेरियस, कुंभ राशि, शनि की राशि और जुपिटर का भी स्थान होता है ये, तो दोनों जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नाउ वंस इन लाइफ ये ऐसा देखा जाता है कि एक ऐसी गलती कर बैठता है इंसान, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर जब भी 11वें भाव में आता है कुंभ में, तो इसको विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला गया है। तो क्या होता है कि ऐसे कुछ साइन कर दिए या कुछ ऐसी गलती कर दी जो इसको एक बार फाइनेंशियल लॉस इसकी फैमिली को इसके कारण हो सकता है। इस चीज़ को आपको सतर्क रहना है, इसीलिए बोला गया है कि 34 के बाद जो है बिजनेस अकेले करे ये ऐसा इंसान। तो ये एक जनरल ट्रेट इनका बोला गया है। हिडन क्वालिटीज़ इनमें ज़रूर होंगी, ऐसा देखा जाता है कि कुछ चोरी छिपे कुछ ऐसी कला ज़रूर होगी जो बाहर नहीं आती और लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसमें ये क्वालिटी भी थी। तो ये भी चीज़ कुंभ में जो है बुध की देखी जाती है। ये एक ऐसा हीरा है जिसकी पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। हर इंसान इसको हीरा नहीं देखेगा, इसको पत्थर समझेगा, लेकिन हीरे की पहचान एक ना एक दिन जौहरी को होगी और इनका जो है वो फेम जो है तब आना स्टार्ट होगा। एंड एक बार जो है ज़िंदगी में आइसोलेटेड ज़रूर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अकेले ज़रूर पड़ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, बट वो टेम्प्रेरी फेज़ होगा, उससे निकलेंगे भी बहुत जल्दी। एंड अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी इन स्मॉल एज, ऐसा देखा जाता है कि छोटी उम्र में ही उनको समझ आ जाती है कि सोसाइटी क्या है, लोग कैसे ट्रीट करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल बन जाते हैं, बातों में आने वाले नहीं रह जाते, छोटी उम्र में ही सुलझ जाते हैं, समझ इनको आ जाती है। ऐसे लोगों को इंसाफ का तराजू भी बोला गया है, क्योंकि शनि की राशि है तो इंसाफ प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हैं। अगर नहीं हो रहा तो टपक पड़ेंगे कि नहीं यार तूने इसके साथ क्यों गलत किया, चाहे वो जानता भी ना हो आपको इंसान, बट इंसाफ के प्रति बहुत ये देखे गए हैं। वंस इन लाइफ फेम तो मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऐसी स्थिति है कि फेम आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा, एंड आपकी इनोवेशंस के कारण मिलेगा, जस्ट बिकॉज आप इनोवेटर हैं, नई तकनीक आपको बहुत पसंद है। तो आपको दोस्तों अपनी इसी नेचर के कारण एक बार राइज ज़रूर मिलेगा। पुरानी चीज़ों पे इतना विश्वास, ओल्ड स्कूल टाइप चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे, अपना कुछ नया लाकर डिस्कवर करने में इनका बड़ा होता है, नहीं यार ये पुरानी चीज़ हो गई, ये लाओ, ऐसे करो, ये चीज़ें इनकी दोस्तों बहुत देखी गई हैं। एंड इनोसेंस से काम नहीं बनेगा, इनोसेंट मत रहना, क्लेवर रहना, दिमाग से काम लेना। इनोसेंट बन गए काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर इनोसेंस आ गई और शनि दिमाग आ गया, तो ये चीज़ों का बैलेंस करना सीखना, बिल्कुल इनोसेंट जो है वो मत हो जाना। बैंकिंग में जा सकते हो, सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड काम जो है वो सारे आपको सूटेबल होंगे। मर्करी इन पाइसेस, अगर आपकी राशि जहाँ बुध हैं, मर्करी हैं, वहाँ 12 नंबर लिखा है, तो वो जो है मीन राशि के बुध हैं आपके, उसके बारे में क्या होगा। अब दोस्तों मीन राशि में बुध जब आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, तो डेबिलिटेट हो जाएंगे, तो इतने अच्छे रिजल्ट इसके नहीं माने जाते। ये क्या करता है, प्लानिंग बहुत आएगी, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये करना है वो करना है, दूर दूर की सोच लेंगे। सुबह आएगी, सुबह यार मैं सोचता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ जो है इनके दिमाग में आ जाता है। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ऐसे लोग जो होते हैं इनको ना चीटिंग बहुत करते हैं लोग, और इन्हीं को टारगेट करना बड़ा आसान है, दे गेट चीटेड वेरी इजीली। लोग इनका बेवकूफ़ पपलू बनाएंगे और इनको साइड पे फेंकेंगे और आगे निकलेंगे, ये लोग की मदद ही करता रह जाएगा, और इसी कारण डिप्रेस भी हो जाएगा, मैंने इसके साथ इतना किया, इसने ये किया, धोखे के कारण अपना मूड जो है वो ऑफ करके बैठ जाते हैं। दुनिया बहुत सेल्फिश है, अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ और लोगों के काम ही ना करते रहो सिर्फ। अच्छी इंट्यूशन पावर देखी गई है, इंट्यूटिव होते हैं हर चीज़ को लेकर, हाँ सच हो भी जाती हैं इनकी सोची हुई बातें, ये चीज़ देखी गई है। और डोंट ओवर थिंक टू मच, डिप्रेशन का शिकार मत हो जाना है, लोगों ने आपका यूज़ करके निकल जाना आगे, चाहे जितने भी मर्जी क्लोज हों, तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं।
ज़ाहिर करना अपने बात को बहुत मुश्किल है ना, थोड़े उस हिसाब से होते हैं कि इनको ना ज़ाहिर करना नहीं आता, अपनी बात को ना समझाना नहीं आता, तो इसके कारण होता क्या है, लोग इनको गलत समझ जाते हैं। इवन इफ़ ये उनका फ़ायदा ही बता रहे हों, इवन इफ़ ये सच्चे हों, लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि इनका समझाने का तरीका सही नहीं है। तो ये चीज़ भी दोस्तों इनके साथ कॉमनली देखी जाती है। पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके माइंड में चल क्या है ये, मतलब गलत समझ जाते हैं इसको। तो इसी के कारण इसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उसी के कारण ये परेशान रहता है, नेकी कर जूते खा, ये वाला काम जो है इनका हो जाता है। तो ये कॉमनली देखा जाता है, बट डोंट वरी, 34 साल की उम्र बुद्ध की आयु पीक होने दो, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। झूठ नहीं बोलना है, मक्कारी नहीं करनी है, डिसऑनेस्टी के साथ कोई भी काम जो है आपको नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंड फेक कमिटमेंट्स ना किसी को करना, ठीक है। केतु का स्थान, केतु यहाँ उच्च होते हैं, जो भी कमिट किसी को करो वो पूरा ज़रूर करो, प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसी नेचर रखो। तो ये थी दोस्तों 12 राशियों की बात, जहाँ पर भी बुध विराजमान होते हैं। अब मुझे पता है आप सब्सक्राइब करोगे नहीं, आप निकल जाओगे क्योंकि आपने वीडियो देख ली, आपका हल हो गया सारा, ठीक है। ऐसे मत किया करो दोस्तों, मनोबल कैसे बढ़ेगा, सब्सक्राइब करोगे तो ही बढ़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो लाइक छोटा सा है उसको भी दबा दो, कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो, और कंसल्टेशन चाहिए तो दिस नंबर इज़ देयर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, डोंट कॉल, मैसेज मी एनी टाइम। गॉड ब्लेस यू।